गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को, लास्ट में अपन ने जो किया था आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो क्योंकि काफ़ी इजी टॉपिक था तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों से सारे सवाल बन गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीज़न क्या होता है, जैसे अपन नॉर्मल नंबर्स का डिवीज़न करते हैं, पहले अपन एक एग्जांपल से वो समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लाइक हमने डिवाइड किया 20 को या 21 को आप कर लीजिए 3 से, ठीक है ना। 3 7 सा 21 या आप 20 को ही कीजिए, 3 6 सा 18, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2, ठीक है ना। ये आपका डिवीज़न हो गया है, नॉर्मल एक नंबर है, ये हम बस समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 2। ये फॉर्मूला थर्ड क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। सेम यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है पॉलिनोमियल्स में। अब मान लिया हमने 20 की जगह जो डिविडेंड है वहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है px, तो ये हो जाएगा px। आपने दूसरे पॉलिनोमियल gx से उसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा gx। आफ्टर डिवीजन आपको कोशेंट में क्या मिला, मान लीजिए आपको मिलता है qx, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे सब चीज़ें पॉलिनोमियल्स में ही रहेंगी। तो px को आपने gx से डिवाइड किया, कोशेंट में आपको मिला qx और रिमाइंडर में आपको मिल गया rx। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे नंबर्स का होता है वैसे ही पॉलिनोमियल्स का भी होता है। तो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, सेम वही फॉर्मूला है। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब चूंकि हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको कोशेंट और रिमाइंडर में पॉलिनोमियल्स ही मिलेंगे, ऐसा अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिदम। px इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, बेसिक तरीके से ये वही है, कोशेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ पे rx की वैल्यू 0 जब हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें हैं पॉइंट्स हैं जो अपन समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे rx की वैल्यू 0 हो जाती है मतलब हमको रिमाइंडर में कुछ नहीं मिलता है। लाइक यहाँ पे 21 होता है तो 3 7 जा 21 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलता है हमको 0 मिलता। इस केस में हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो 3 है वो 21 का फैक्टर होगा। फैक्टर की डेफिनेशन यही होती है कि कोई नंबर है वो किसी अपने से बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा, या 21 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो फैक्टर और मल्टीपल होने या ना होने की जो कंडीशन होती है डिवीजन के हिसाब से, उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ता है हमारे रिमाइंडर पे। अगर रिमाइंडर 0 है तो दैट नंबर विल बी फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, या दूसरा नंबर है वो इसका मल्टीपल होगा, तो फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा। दोनों के लिए ही कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा या मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के केस में अगर ऐसा सवाल आता है कि ये पता कीजिए कि ये नंबर उसका फैक्टर है या मल्टीपल है कि नहीं है, आपको सिर्फ एक डिवीजन परफॉर्म करना है और यहाँ पे आपको सिर्फ rx की वैल्यू पे फोकस करना है। अगर आपको rx रिमाइंडर में 0 मिल जाता है तो वो पॉलिनोमियल gx px का फैक्टर होगा, और अगर नहीं मिलता है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि जो rx की डिग्री है, डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। जो rx की डिग्री है वो हमेशा gx की डिग्री से कम होगी। सपोज यहाँ पे x स्क्वायर हमको कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे rx में आपको x मिलेगा, x स्क्वायर नहीं मिल सकता है, x मिलेगा या फिर 0 ही मिल जाएगा। तो हमेशा gx से छोटी ही होगी rx की जो डिग्री होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ हमारे बेसिक टर्म्स हो गए। कुछ और एक चीज़ समझनी है अपने को, जैसे कि एक नंबर लिया हमने 30, ठीक है ना। अब 30 का फैक्टर 2 भी है, तो इसका फैक्टर है मतलब क्या हुआ कि 2 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 5 भी 30 का फैक्टर है, 5 भी 30 का फैक्टर है, ठीक है ना।
तो यानी कि 5 भी 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 भी 30 का फैक्टर ही होगा, और वो है 10 3 30, ठीक है ना, क्योंकि ये फंडा भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाई हैं, ताकि जो अभी तक आपने किया है उसके हिसाब से आपको वो चीज़ों को रिलेट कर पाएँ कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, है ना, वरना पी एक्स जी एक्स सुन के दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अब डिवीज़न की बारी आती है कि हम नंबर्स को डिवाइड या पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करेंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ कुछ किया होगा, अपन एक दो सवालों के थ्रू उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो अपन सीधे जाते हैं एक्सरसाइज किस पे, 2.3 पे आ जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक का है 2.3, राइट। चलिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सवाल दिए हैं, आपको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और सब में आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सवाल मैं लेता हूँ, थर्ड नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड ले रहा हूँ मैं, राइट। पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये है। एंड जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें, ठीक है ना। पी एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, हमें डिवाइड करना है, पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं, राइट। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो जो पॉलिनोमियल्स वैसे तो क्वेश्चन में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं उसको डिग्रीज के, लेकिन आपको उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रहे ये चीज़। तो पी एक्स हमने अंदर लिखा x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, ये देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर हायर डिग्री आप आगे ले जाओ और लोअर डिग्री आप पीछे ले जाओ, आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, जब किसी भी आप टर्म को ले जाएंगे तो उसके साइन के साथ ले जाएंगे, है ना, मतलब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 मत कर दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जब भी हम डिवाइड करेंगे, आपको आता होगा लेकिन नहीं आता तो समझ लीजिए, तो हम हमेशा पहला जो टर्म है दोनों पॉलिनोमियल्स का, उसे कंपेयर करना है कि इस पहले टर्म में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ये वाला पहला टर्म मिल जाए। सेम यही चीज़ हमको मिलनी चाहिए यहाँ पे, सेम, ठीक है ना। जो जो कमी होगी वो उसमें हम पूरी कर देंगे, और बाकी इसके आगे जो नंबर है उसका आप उससे मल्टीप्लाई करके बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है उसको आप अकॉर्डिंगली उस तरीके से लिख देंगे। चलिए, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है सो दैट हमको x टू द पावर 4 मिले। x टू द पावर 4 में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, यहाँ पे देखिए आप माइनस का साइन है। तो पहली बात तो अगर मेरे को यहाँ प्लस साइन चाहिए तो एक माइनस मेरे को यहाँ पे और रखना होगा। अब ये माइनस हटा तो अपन नहीं सकते हैं, तो अपन ने एक माइनस यहाँ पे और रख दिया, ठीक है। ये हमने एक माइनस यहाँ पे और लगा दिया, क्यों लगा दिया, सो दैट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला करके क्या बन जाए, प्लस बन जाए, और वो प्लस यहाँ पे हमें चाहिए था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है हमारे पास, हमें एक्स टू द पावर 4 चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर की और कमी है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक्स टू द पावर 4। तो हमेशा जो स्टार्टिंग ये जो नंबर है क्वोशिएंट वाला, ये डिसाइड कैसे होता है, ये दोनों के पहले टर्म से। तो ये पहला हमने इस हिसाब से किया है कि हमको सेम यही चीज़ यहाँ मिल गई है। अब इसके आगे प्लस 2 में क्या होता है वो बात की बात है। अब फिर हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी आप करोगे और इससे भी आप करोगे, है ना, जितने टर्म है सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। तो वैसे तो नॉर्मली हम स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखते हैं, सिर्फ की सिंप्लिसिटी रहे, बाकी ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो हम उसको वहाँ पे ऐसे लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर,
ये हो गया। अब हमेशा इसके जो आपको नीचे यहाँ पे नंबर मिला है उसका साइन हमेशा हमको चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? एक्चुअल डिवीजन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जब भी यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो इनका साइन क्या होगा, तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। अब x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों को कुछ नहीं करना है, ध्यान रहे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म्स में कर सकते हैं, और लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, पावर शुड बी सेम। यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे पावर इसकी 2 है, तो इन दोनों का आपस में कुछ नहीं होगा। तो आप जो बचा हुआ चीज़ें हैं सारी चीज़ को आप डिसेंडिंग पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लाइन से लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, अब ध्यान रहे प्लस 2x स्क्वायर बचा है, ये वाला माइनस साइन अब खत्म हो चुका है ना, तो यहाँ पे आपने पहले लिख दिया 2x स्क्वायर, फिर क्या बचा, तो माइनस 5x, फिर क्या बचा, तो प्लस 6। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख दिया, जो चीज़ें अपने को ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं लाइक टर्म्स में है उसको कर दिया, और जो बचा हुआ है वो सारा अपन यहाँ पे लाइन से लिख दिया है। अब हमें फिर से स्टार्ट करना है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर चाहिए हमको। यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो पहले तो आप 2 ले लो, लेकिन उसके पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फिर से प्लस का ही साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक और माइनस लगाया हमने, तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, अब 2 भी मिल गया हमको यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कुछ करने की ज़रूरत वहाँ पे अब नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 ज़ा 4, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अगेन चेंज ऑफ साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस 5x, क्योंकि अच्छा हाँ 4 और 6 का हो सकता है वो अपन कर देंगे, है ना। अब माइनस 5x आपका बचा है, यहाँ पे x वाला कोई टर्म नहीं है हमको, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 5x। साइन ऊपर वाले का चेंज नहीं हुआ है, तो ऊपर का वही साइन है, नीचे वाले में जो नीचे साइन लिखा है ये फाइनल साइन है ना, ये वाला। ठीक है, अब 6 प्लस 4, गलती से भी माइनस 4 मत कीजिएगा, माइनस वहाँ पे आप मान के चलो खत्म हो चुका है, उसका साइन अब प्लस का हो चुका है ना, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस 10। अब आगे सॉल्व करेंगे क्या, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, तो आर एक्स की डिग्री जैसे ही जी एक्स से कम होती है हम वहाँ पे इसको सॉल्व करना बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, x टू द पावर 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है। यहाँ पे क्या x टू द पावर में 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो आर एक्स की डिग्री जी एक्स से कम हो गई ना, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब ये आपका हो गया कोशेंट QX, है ना, तो आप यहाँ पे आंसर में लिख दोगे QX इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एंड आर एक्स इक्वल टू रिमाइंडर में हमें क्या मिल गया है, माइनस 5x एंड प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो चुका है। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। ये मैंने जो अवेलेबल क्वेश्चन है उस पर टफ ही बताया, क्योंकि यहाँ पे 4 है और फिर 4 के बाद नॉर्मली पावर 3 होती है, फिर 2 होता है, यहाँ थोड़ा सा अजीब सा था, तो मैंने आपको इस तरीके बाकी सवाल क्या होंगे, नॉर्मल ही होंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल ये अगर नया सवाल बनता है कि क्या GX PX का फैक्टर है, ऐसा सवाल मान लीजिए आगे आता है, तो हमको ये प्रोसेस यहाँ तक ऐसे ही करना है। अब आप देखो RX की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, इसका मतलब GX PX का फैक्टर नहीं होगा, या मैं बोलूँ PX GX का मल्टीपल है क्या, तो आंसर सेम होगा, RX इज नॉट 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि PX जो है वो GX का मल्टीपल नहीं होगा। तो इससे अपने ये 3 कंक्लूजन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम वही सवाल है, आपको जो मैंने अभी बताया, आपको फैक्टर और मल्टीपल वाला केस आपको चेक करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड का फैक्टर है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है इसमें, है ना। 2 लिखे हैं लाइन से, तो फर्स्ट वाला फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट उससे छोटा होगा, तो आपको सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड आपको सेम ऐसे ही करना है, और रिमाइंडर देख लेना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा यस, और नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है, ये सवाल भी आप लोग कर लेंगे।
अभी अपन यहाँ पे अब 2 सवाल आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इनको आप कीजिए। बाकी जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग करने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बस लगाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।